हरप्रसाद शास्त्री चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से गाजियाबाद में कवि सम्मेलन और इसी के साथ में सम्मान समारोह का कार्यक्रम होना है। किस दिन वो कार्यक्रम होगा और किस किस को सम्मान किया जाएगा, बात करने के लिए सबसे पहले ललित जायसवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अधिक जानकारी के लिए सीधा उनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका मैनचेस्टर सिटी न्यूज में। कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन होना है, किस उपलक्ष्य में होना है? जी, पंडित हरप्रसाद शास्त्री जी के 100वां वर्ष चल रहा था, जो पिछले वर्ष शुरू हुआ है 14 अक्टूबर को, और इस वर्ष पूरे 100 वर्ष हो जाएंगे उनके। तो इस पूरे वर्ष में कुछ ना कुछ कार्यक्रम थे, पिछले वर्ष भी थे और बीच में भी थे, और ये समापन का वर्ष है और समापन की तिथि है। तो कवि सम्मेलन और उनकी याद में जो भी संस्कार उनके यादें हैं वो आपस में साझा की जाएंगी और कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सर, कवि सम्मेलन का आयोजन किस जगह पर होगा और किन किन लोगों को इसमें सम्मान किया जाएगा? जी, कवि सम्मेलन का आयोजन हिंदी भवन में किया जाएगा, लोहिया नगर में, और ये हिंदी भवन शास्त्री जी की ही देन है, तो वहीं करना हमारे लिए उचित होगा, इसलिए हिंदी भवन में किया जा रहा है। ठीक है, हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी गाजियाबाद के लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन में ये कार्यक्रम होने जाना है। बात करने के लिए कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। जैसे स्वागत है आपका मैनचेस्टर सिटी न्यूज में। नाम जानना चाहेंगे पहले? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मैं शास्त्री जी का छोटा पुत्र हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कवि सम्मेलन सम्मान समारोह का आयोजन होना है। जी, उन्हीं की याद में जो उन्होंने कवि सम्मेलन की देन गाजियाबाद को दी, और ये सभी पुराने लोगों का और आज के लोगों का भी ये मानना है कि गाजियाबाद को कवि सम्मेलन की देन स्वर्गीय हरप्रसाद शास्त्री जी की थी। उनको ही कवि सम्मेलन का जनक माना जाता है। फिर कवि सम्मेलन के साथ साथ में सम्मान समारोह का भी आयोजन होना, किस किस को सम्मान किया जाएगा? जी, पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा, पद्मश्री अशोक चक्रधर, डॉक्टर सीता सागर एंड मनोज कुमार मनोज को इस साल दिया जाएगा। इससे पहले पिछले 10 साल में लगभग 35 कवियों को और पत्रकारों को सम्मानित इस मंच से किया, शास्त्री जी की याद में किया जा सकता है, जिसमें डॉक्टर कुंवर बैचेन, कृष्ण मित्र, प्रवीण शुक्ल और अनेकों अनेक विष्णु सक्सेना जो हिंदुस्तान के जाने माने कवि हैं, सभी को सम्मानित किया जा चुका है। सुरेंद्र शर्मा जी और चक्रधर इसमें नहीं जोड़ेंगे। सर, कितने समय से कार्यक्रम होता आ रहा है और प्रारंभ की बात करें कितने समय तक ये कार्यक्रम 14 तारीख को शुरू होगा? जी, ये कार्यक्रम 14 तारीख को लगभग 6 बजे शुरू होगा। उससे पहले 2 भोजन का इंतजाम व्यवस्था है, और उसके बाद हम लोगों का कोशिश होगी कि 12 बजे के लगभग हम इसका समापन करेंगे, क्योंकि वो ही एक्चुअल जन्म 15 तारीख का, और ये 14 तारीख हमने इसलिए की है क्योंकि 15 को नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। सर, नाम जानना चाहेंगे आपका? आपका कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम सत्य प्रकाश शर्मा है, मैं शास्त्री जी का ज्येष्ठ पुत्र हूँ। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कार्यक्रम को लेकर? जी, तो ये कार्यक्रम जैसा मेरे छोटे भाई ने बताया, ये उनकी स्मृति में है। उनके 100 वर्ष 15 अक्टूबर को होते, और ये कार्यक्रम इसीलिए किया जा रहा है कि वो हिंदी से उन्हें बहुत प्रेम था, और साहित्यकार के साथ साथ वो बहुत बड़े समाज सेवी भी थे, इसीलिए, और शिक्षक भी थे। तो इसीलिए उनकी याद में हर वर्ष जो हम छात्रवृत्ति देते हैं वो भी इस वर्ष देंगे। और हिंदी की जो परंपरा जो उन्होंने जो रखी थी, हिंदी कवि सम्मेलन की और हिंदी के प्रचार की, इसलिए इस भवन का नाम भी हिंदी भवन उन्होंने रखा था। तो उस परंपरा को आगे रखें और उस परंपरा को और आगे बढ़ाएं, न सिर्फ यहाँ गाजियाबाद में, हिंदुस्तान में, बल्कि विदेशों में भी। तो यही प्रयत्न है, और यही उनकी याद में, यही इस वर्ष का जो हमारा थीम है इस 14 अक्टूबर के समारोह में, वही हमारी अपेक्षा है और ऐसा ही हम करना चाह रहे हैं। छात्रवृत्ति की आपने बात की, तो किन किन बच्चों को और कितने बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी? जी, तो 6 छात्र सनातन धर्म विद्यालय के, क्योंकि वहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी प्रारंभ की थी, वो शिक्षक थे वहाँ, और 6 छात्राओं को कन्या वैदिक विद्यालय से उनको भी देंगे। वो हमारी माता जी के नाम पर उसका नाम है।
और 2 संस्कृत के विद्यार्थियों को जो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो हायर लेवल पे हैं, पीएचडी लेवल पे, वहाँ से। और इसके अलावा हमने अब इंजीनियरिंग में भी प्रारंभ किया है। तो 2 लोग तो अगर सबको जोड़ें तो करीब 16 लोगों को छात्रवृत्ति दे रहे हैं। नाम जानना चाहेंगे, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? मैं मधु शर्मा मेरा नाम है और मैं शास्त्री जी की सबसे छोटी बेटी हूँ। क्या कुछ कहेंगे कार्यक्रम को लेकर? स्कॉलरशिप आपके माध्यम से दी जानी है, सम्मान होना, कवि सम्मेलन होना जी। जी, तो ये कवि सम्मेलन और ये आयोजन पिताजी के 100वें वर्ष के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हो रहा है। और हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते कि काश वो आज जीवित होते तो उनकी साथ ये जन्मदिन मनाते, लेकिन वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन उनका जन्मदिन हम फिर भी मना रहे हैं, क्योंकि आदमी कुछ जीने को तो हम सभी जीते हैं, लेकिन कुछ लोग जीने के बाद, मरने के बाद भी जीते हैं। और पिताजी अपने कार्यों के माध्यम से आज भी याद किए जाते हैं, आज भी वो जीवित है हमारे बीच। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी आत्मा कहीं न कहीं इस कवि सम्मेलन में, इस आयोजन के दौरान, उस भवन में होगी जो उनका जीते जी उन्होंने अपनी खुली आंखों से जो सपना देखा था हिंदी भवन का, उस हिंदी भवन में वो जरूर उस दिन विराजमान होंगे। देखिए, इस कवि सम्मेलन के माध्यम से स्वर्गीय हरप्रसाद शास्त्री को याद किया जाएगा, उनके कार्य को याद किया जाएगा। इसी के साथ में इस कवि सम्मेलन में कुछ सम्मान समारोह भी कुछ लोगों का किया जाएगा। और इसी के साथ में 6 सनातन धर्म के बच्चों को और 6 कन्या वैदिक की छात्राओं को स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।